मैं कौरवों और उनके सहयोगियों को आपके मुख में जाते हुए देख रहा हूँ। जिस प्रकार से कीट पतंगे तीव्र गति से अग्नि में प्रवेश कर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये सेनाएं तीव्र गति से आपके मुख में प्रवेश कर रही हैं। हे प्रभु, कृपया मुझे बताएं कि इस उग्र रूप को दिखाने वाले आप कौन हैं? मैं प्रलय हूँ और मैं ही महाकाल बनकर जगत का संहार करने के लिए आता हूँ। यदि तुम युद्ध में भाग नहीं लोगे, तब भी इस युद्ध में खड़े विरोधी पक्ष के योद्धाओं की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि मैं उन्हें पहले ही मार चुका हूँ। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। नमस्कार दोस्तों, पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन की भक्ति को पोषित करने के लिए अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया था। अध्याय के अंत में वे स्पष्ट रूप से अपने विश्व रूप का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उनमें दिखाई देने वाले सभी सौंदर्य, ऐश्वर्य, तेज और शक्तियों को उनके तेज का ही प्रतिरूप मानो। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें अपना विश्व रूप या सभी ब्रह्मांडों में व्याप्त अपने अनंत ब्रह्मांडीय विराट रूप का दर्शन कराएं। तब श्री कृष्ण उन पर कृपा करते हुए उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे अर्जुन देवों के देव श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण सृष्टि का अवलोकन करते हैं। फिर वह भगवान के अद्भुत अनंत स्वरूप में अनगिनत मुख, आंखें, भुजाएं और उदर देखते हैं। उनके विराट रूप का कोई आदि और अंत नहीं है। वह प्रत्येक दिशा में अपरिमित रूप से बढ़ रहे हैं। उस रूप का तेज आकाश में एक साथ चमकने वाले 100 सूर्यों के प्रकाश से अधिक है। उस विराट रूप को देखकर अर्जुन के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह देखते हैं कि भगवान के भय से तीनों लोक भय से कांप रहे हैं। उन्होंने देखा कि स्वर्ग के सभी देवता भगवान में प्रवेश कर उनकी शरण ग्रहण कर रहे हैं और सिद्धजन पवित्र वैदिक मंत्रों, प्रार्थनाओं और स्तोत्रों का पाठ करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आगे अर्जुन कहते हैं कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों और उनके सहयोगियों को मुख में प्रवेश करते हुए उसी प्रकार देख रहे हैं जैसे कि कीट पतंगे तीव्र गति से अग्नि की ज्वाला में प्रवेश कर अपना विनाश करते हैं। तब अर्जुन स्वीकार करते हैं कि भगवान के विश्व रूप को देखकर उनका हृदय भय से कांप रहा है और उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। अर्जुन श्री कृष्ण से उनके इस भयानक रूप की वास्तविकता जानना चाहते हैं, जो कि उनके उस रूप जैसा नहीं था जिसे वह अब तक अपने गुरु और मित्र के रूप में जानते थे। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे काल के रूपों में तीनों लोकों के संहारक हैं। वे घोषणा करते हैं कि कौरव पक्ष के महायोद्धा पहले ही उनके द्वारा मारे जा चुके हैं, इसलिए अपनी विजय को सुनिश्चित मानते हुए उठो और युद्ध करो। इसकी प्रतिक्रिया में अर्जुन अदम्य साहस और अतुल्य शक्ति से संपन्न भगवान के रूप की प्रशंसा करते हैं और पुनः उनकी वंदना करते हैं। वह कहते हैं कि यदि दीर्घकालीन मित्रता के दौरान श्री कृष्ण को केवल मानव मानने के कारण उनसे कोई अपराध बन गया हो तो वे उसे क्षमा कर दें। अर्जुन कहते हैं कि भगवान उस पर दया करें और उन्हें एक बार पुनः अपना वास्तविक रूप दिखाने की प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण प्रार्थना को स्वीकार करते हुए पहले अपना चतुर्भुज नारायण रूप और उसके पश्चात अपनी 2 भुजाओं वाला मनोहारी रूप धारण करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि भगवान के जिस विश्व रूप को वह देख चुके हैं उसका दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। वेदों का अध्ययन करने से भी उनका साकार रूप नहीं देखा जा सकता। उनके साकार रूप को न तो वेदों के अध्ययन से, न ही तपस्या से, न दान या अग्निहोत्र यज्ञों के द्वारा देखा जा सकता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ उसे केवल विशुद्ध और अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है और उसमें एकीकृत हुआ जा सकता है। जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।